ब्रिजमोहन जी आपने अपनी बात रखी। एक मिनट हैदर साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में केस चल रहा है और वो केस में जमानती है, बाहर आए हैं जमानत पर, लेकिन केस चल रहा है। ब्रिजमोहन जी यही आरोप वो बार बार लगा रहे हैं। अब मेरा एक बहुत बड़ा जमानत में, जैसे नारायण राणे साहब जमानत पे केस चल रहा है। ठीक है मुझे मैं एक बार आज हैदर साहब मैं एक बार ब्रिजमोहन जी, किशोर जी आ रही हूं आपके पास, मैं एक बार दिखा देती हूं आज किस तरह से आरोप जो लगाए गए हैं। एक बार मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं, उसके बाद मैं वापस आ रही हूं ब्रिजमोहन जी, क्योंकि आरोप क्या लगाए गए और नवाब मलिक ने क्या जवाब दिया ये मैं एक बार बता रही हूं। किस तरह से फडणवीस के इशारे पर उगाई हुई ये कह रहे हैं नवाब मलिक, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि नवाब के पास आरोपों के कोई सबूत नहीं है। नवाब मलिक कह रहे हैं कि फडणवीस के संरक्षण में जाली नोट का खेल खेला गया। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक के रिश्ते हैं, ये कल बात कही गई थी, आज आईएसआई कनेक्शन ले आए। नवाब मलिक की तरफ से कहा जा रहा है फडणवीस राज में राजनीति का अपराधीकरण हुआ और अपराध कैसे बढ़ा उसका उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कई नाम लिए जिसमें हैदर साहब का भी नाम है और वो आज बैठे हुए हैं यहां पर। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया कि सलीम पटेल से सौदा क्यों किया गया, यानी सलीम पटेल वो शख्स जो कि हसीना पार्कर का ड्राइवर रहा, बॉडीगार्ड रहा, उससे जमीन क्यों खरीदी, आरोप लगा रही है बीजेपी और पूछ रही है कागजात दिखाकर। नवाब मलिक कह रहे हैं हैदर आजम मुन्ना यादव की नियुक्ति जो की गई थी वो क्यों की गई, फायदे कैसे उससे उठाए गए, किस तरह कारगुजारियां हुई, वो सब सामने रख दूंगा। वहीं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बीजेपी की तरफ से कहा गया कि दोनों पर कोई आरोप नहीं है और हैदर साहब यहां पर है, वो कह रहे हैं मुझ पर कोई आरोप नहीं है। हैदर आजम की पत्नी बांग्लादेशी है कह रहे हैं नवाब मलिक। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा गया है और हैदर आज खुद है हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि नवाब के संबंध आईएसआई से हैं, घर की महिला के संबंध आईएसआई से हैं, उसके प्रमाण पत्र 5 दिन बाद रखूंगा। नवाब मलिक की तरफ से कहा गया कि हैदर आजम बांग्लादेशियों को मुंबई में बसाता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है मानहानि केस करेंगे, ये हैदर आजम का खुद का बयान है कि वो मानहानि केस करेंगे इस पूरे मामले पर। वहीं नवाब मलिक कह रहे हैं नागपुर का कुख्यात गुंडा है मुन्ना यादव। दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से लगातार इस मामले पर जवाब आ रहे हैं और मुन्ना यादव खुद कह रहा है कि जेल जाने वाले हैं नवाब मलिक। मैं ये आरोप दिखा रही हूं कि किस तरह से दोनों तरफ से जो आरोप लगे, नवाब मलिक ने क्या कहा, उसके बाद बीजेपी का पलटवार क्या आया है। मैं सीधे एक बार किशोर तिवारी जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं एक बार ब्रिजमोहन जी आपसे पूछना चाहती हूं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए ये जो आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं ये आरोप नवाब मलिक के हैं या एनसीपी के हैं सर? नवाब मलिक संजू जी आ गई है, संजू जी को लीजिए प्लीज स्क्रीन पे। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर भी है। हाँ, दो ही लोगों के बीच में डिबेट हो रही है। के वो प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनकी सारी भूमिकाएं एक साथ हैं, उनको इन तीनों चीजों से नहीं तो मैं ये कहूँ ये आरोप एनसीपी के हैं, मैं ये कहूँ ये आरोप एनसीपी के हैं, ये आरोप एनसीपी के हैं। ब्रिजमोहन जी, संजू जी इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। हैदर साहब को लेना जरूरी था क्योंकि वो आरोपों की सफाई दे रहा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। काम कर रहे हैं, ये हम लोग पहले दिन से आरोप लगा रहे हैं।